हेलो भाई, हेलो। तो आप लोगों ने बोला कि क्वालिटी एजुकेशन की जो बुक है, जो ये वीडियो के लिए स्पेसिफिक है, जो आर्थिक समीक्षा की, उस पे उसके जो पीडीएफ है उस हिसाब से हम वीडियो बनाएं। तो मैंने उसका फर्स्ट चैप्टर है राजस्थान की खाद्य व व्यावसायिक फसलें, उसके अकॉर्डिंग बनाए हैं। पर जो हमने कल जो हमारी वीडियो में शॉर्ट में डेटा पढ़ा, मेरे हिसाब से उतना बहुत है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है वो भी। इसमें तो बहुत ज़्यादा दे रखा है, इतना बहुत डीप से दे रखा है, इसके अंदर उन्होंने पूरा कंटेंट दिया है मतलब। तो फिर भी हम एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो शुरू करते हैं। राजस्थान की खाद्य व्यावसायिक फसलों का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैसे, पर बहुत ज़्यादा डीप में दिया हुआ है। तो राजस्थान की फसलें दी हुई है, वही खरीफ, जिसको सेयालू भी कहते हैं। ये अक्टूबर और जुलाई अक्टूबर तक बोई जाती है। इसका कुल क्षेत्र 65% है, ठीक है। और रबी की फसल जिसे उनालू कहते हैं, ये अक्टूबर मई अक्टूबर से मई तक का जो अच्छा टाइम पीरियड दे रखा है, अक्टूबर से मई तक का। और मतलब कृषि का क्षेत्र इसका 35%, ठीक है। फिर है जायद की फसल, ये है जून जुलाई, ठीक है। आगे चलते हैं। फसलें दे रखी है खरीफ रबी। खाद्यान्न फसलों में बाजरा, जवार, मक्का, ग्वार, चावल और तिलहन में तिल, मूंगफली, ये सब दे रखे हैं। मूंग, मोठ, उड़द, कपास, ये सारी खरीफ की फसलें हैं। और रबी में जौ, गेहूं, सरसों, राई, तारामीरा, सूरजमुखी, चना, मटर, ये मोस्ट मोस्ट आपको पता ही है। ये हम राजस्थान के लोग, हमें इतना पता होता है, ठीक है। फिर जिलेवार फसल उत्पादन में प्रथम स्थान ये देख लेते हैं। तो चावल में सबसे पहला स्थान है। चावल सबसे ज्यादा होते हैं जो हाड़ौती साइड है वहां पे, और वहां पे भी सबसे ज्यादा खाओगे तो बूंदी में, ठीक है। जवार होता है अजमेर में। बाजरा होता है बाड़मेर में, और ये बाजरा अनुसंधान केंद्र भी बाड़मेर में है, परंतु बाजरा कुछ है, बाजरा परियोजना करके है, वो मंडोर जोधपुर में है, ठीक है। फिर मक्का का देखेंगे तो मक्का भीलवाड़ा, गेहूं हनुमानगढ़, 2 नंबर पे गंगानगर है। गंगानगर को गेहूं का टोकरा वो कहते हैं, उस हिसाब से आगे चलें तो हम देखते हैं कि जो है वो गंगानगर के हैं सबसे ज्यादा। तुअर बांस ये कोई नहीं पूछता, तुअर मूंग देख लो फिर भी नागौर के, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज देखो, फिजूल का कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। मोठ, उड़द, सर ये चावल नहीं है, चावल है जो झुंझुनू में सबसे ज्यादा है, ठीक है। मसूर झालावाड़ा में होता है। मटर का देख लो आप, जयपुर में होता है। ये देख लो, कुल दलहन नागौर में होती है, कुल खाद्यान्न है वो जयपुर में होता है, ठीक है। आप मोस्ट मोस्ट जो अपनी बुक में नोट कर लो, इतना मेरे हिसाब से तो नहीं है, ठीक है। मूंगफली बीकानेर, तिल पाली में। आगे देख लो, सोयाबीन बारा में, ठीक है। सरसों व राई टोंक में। और ये इतने कुछ है नहीं। कुल तिलहन देख लेना, बीकानेर में सबसे ज्यादा तिल, ठीक है। और कपास गंगानगर में है ही, गन्ना गंगानगर में है ही। जो जो है वो भी गंगानगर के ही है। लहसुन बारा का है, ये भी लहसुन भी इम्पोर्टेंट है। मेथी देख लेना, बीकानेर की है। तिलहन, जो तिल होते हैं वो भी बीकानेर के हैं। आगे देखते हैं। हाँ, ये सब गोल का भी 2-3 बार पूछ चुके हैं। ये सब गोल नागौर में है। तंबाकू जालोर में है। गंवार हनुमानगढ़, और मेहंदी तो सोजात पाली वाली वैसे ही याद रह जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। राजस्थान की फसलें। पहली फसल है गेहूं, ठीक है। गेहूं के अंदर देखते हैं कि गेहूं राजस्थान की सर्वाधिक उत्पादित और खाई जाने वाली खाद्यान्न है। यह एक रबी की फसल है, ये हमें पता है कि सर्दियों में बोई जाती है, तो रबी की फसल है। और जो रबी की फसल है उन्हें उनालू बोलते हैं, ठीक है। और ये सर्वाधिक गंगानगर में नहीं है, हनुमानगढ़ में है, ठीक है। गेहूं की जो उन्नत किस्में है वो जो है वो देख लेते हैं। तो कल्याण सोना, सोनालिका, मंगला, गंगा सुनहरी, दुर्गापुरा 65, ये ज्यादातर इसकी 65 वाली इसी की है, ठीक है। दुर्गापुरा 65 और ये 65 वाली इसी की है, ठीक है। और सरबती ये सब मोस्ट नहीं, एक तो कल्याण सोना मोस्ट है, एक सोनालिका मोस्ट है, एक मंगला मोस्ट है, एक गंगा सुनहरी, और दुर्गापुरा 65 याद रख लो, और चंबल, ये बस इतनी मोस्ट है इसकी, इतने सब याद। कोहिनूर भी, ठीक है, कोहिनूर भी मोस्ट है। काठ या गेहूं का उत्पादन कोटा और उदयपुर में होता है, ये इंपॉर्टेंट है कि काठ या गेहूं जो होता है उसका उत्पादन कहाँ होता है, तो कोटा और उदयपुर में होता है सिर्फ। फिर अगला नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बाजरा। तो बाजरा राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाता है, मैंने बताया था, ठीक है, सॉरी। बाजरा राजस्थान की सर्वाधिक बोई जाने वाली खाद्यान्न फसल है, ठीक है। जो खरीफ की फसल है एक, बाजरा खरीफ की फसल है, और खरीफ की फसल को सियाड़ू बोलते हैं। बाजरा अनुसंधान केंद्र ये देखो बाड़मेर में है, परंतु अखिल भारतीय समन्वित बाजरा अनुसंधान परियोजना है ना, वो मंडोर में है। ये दोनों कंफ्यूजन वाली चीज है, ठीक है। बाजरा की उन्नत किस्म है, इसकी सारी उन्नत किस्में आप आरसीबी से याद रखो, ठीक है। आरसीबी से होगी इसकी, आरसीबी से, ठीक है।
हरित बोली बाजरा में लगने वाली एक बीमारी होती है। हरित बोली क्या है? बाजरे में लगने वाली एक बीमारी है। आगे चलते हैं, मक्का। मक्का ये खरीफ की फसल है तथा मक्का को ये भीलवाड़ा में सबसे ज्यादा होता है, याद रखना। अनाजों की रानी किसको कहते हैं, ये भी पूछ सकते हैं, तो मक्का को कहते हैं। मक्का में ब्राउन स्पॉट रोग होता है, ये इंपॉर्टेंट है। मक्के में कौन सा रोग होता है? ब्राउन स्पॉट। मक्का की उन्नत किस्म है, वैसे तो मोस्ट नहीं है पर अच्छा इसकी तो मोस्ट है। माही कंचन है, माही धवल है, मेघा है, ये देखिए पूछ लेते हैं, ठीक है। माही कंचन और माही धवल और मेघा मोस्ट है। अखिल भारतीय समन्वित मक्का सुधार परियोजना उदयपुर में और मक्का अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में, फिर से इसमें भी दो है। एक तो इनकी सुधार परियोजना कहाँ होती है, एक तो उदयपुर में सुधार परियोजना है और इसका अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो बांसवाड़ा में है, ठीक है। एक सेकेंड, आगे चलते हैं हम। जो है ये रबी की फसल है, हमें पता है ये गेहूं के साथ में बोई जाती है। तो ये शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों की फसल है। जो की उन्नत किस्में, छोड़ दो, रहने दो, इतना मत घुसो इसमें। जवार की देख लो, ये खरीफ की फसल है तथा इसमें केमल क्रॉप कहा जाता है। खरीफ की फसल को क्या कहा जाता है, सॉरी, जवार की फसल को क्या कहा जाता है? केमल क्रॉप। जवार को गरीब की रोटी और सोरगम भी कहा जाता है, ये भी देख लो। जवार अनुसंधान वल्लभ नगर उदयपुर में, ठीक है। जवार अनुसंधान केंद्र वल्लभ नगर उदयपुर में स्थित है, ठीक है। आगे चलते हैं। चावल। चावल के लिए 100 से 150 सेंटीमीटर पहली बात तो वर्षा चाहिए, उच्च तापमान चाहिए। यह मुख्यतः खरीफ की फसल है और यह है गंधी बट बंग कीट चावल की एक बीमारी है। गंधी बंग कीट, इसको नोट कर लो आप। गंधी बंग कीट चावल की बीमारी है। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बांसवाड़ा में स्थित है। आगे देखते हैं हम। चावल की उन्नत किस्में जो है वो देख लो, माही सुगंधा, उसमें माही धवल था, तो ये कंफ्यूजन वाला है। चावल है हो गया, मक्का हो गया और गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, चार ही पांच चीजें, कपास हो गए, पांच ही है जिसके आपको याद रखें, उसके अलावा किसी की भी मत रखो, ये पांच की रखनी पड़ेगी। माही सुगंधा हो गया, गरडा हो गया, बासमती तो याद रह जाता है, सेला, बासमती से तो याद रह जाएगा, चंबल, परमल, कावेरी, ठीक है। आगे देखते हैं दलहन। दलहन है रबी की व खरीफ दोनों की फसल है, ठीक है। कुछ दालें इसकी भी है, कुछ रबी की भी है, कुछ खरीफ है। सर्वाधिक दलहन कहाँ होता है? नागौर में होता है, ठीक है। चना सर्वाधिक उत्पादन, चना सर्वाधिक उत्पादन है और मोट सर्वाधिक बोई जाने वाली दलहन फसल है। ये भी पूछ सकता है कि सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है और सर्वाधिक बोई कौन सी जाती है, तो मोट तो सर्वाधिक बोया जाता है परंतु उगता सबसे ज्यादा चना है। मूंग में हौथमोट लट लट मतलब ये कीड़ा लग जाता है, ठीक है। तिलहन में देखते हैं हम। तिलहन खरीफ और रबी दोनों की फसलें हैं। मूंगफली। मूंगफली उत्पादन के कारण लूणकरण को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मूंगफली में टिक्का रोग लग जाता है। मूंगफली की किस्में कौन है? चंद्रा, एक ही है तो याद रह जाएगी। चंद्रा किसकी है? मूंगफली की है, ठीक है, मूंगफली जिसको बोलते हो। सरसों रबी की फसल है। सरसों की प्रमुख किस्में पूसा, कल्याणी, वरुणा, दुर्गामणि, ऐसे ही है। अरंडी प्रति किलो सर्वाधिक तेल देने वाला तिलहन है ये, ठीक है। आगे चलते हैं। गन्ना, यह उष्ण कटिबंधीय फसल है जिसे गुड़, शक्कर, चीनी ये सब के लिए है। गन्ना लाल सड़न के कारण अनुपयुक्त हो जाता है, इसकी कोई बीमारी है। गन्ने की प्रमुख किस्में को से आपको याद रह जाएगी, आगे का कुछ रखने की जरूरत नहीं, इसका तो को से याद रह जाएगी। ये को आपको आगे और कहीं नहीं मिलने वाला, ठीक है। कपास आ गया। अब आ कपास। कपास एक खरीफ की फसल है, ठीक है। इसके बिनोलों से तेल व पशु खाद्य तैयार किए जाते हैं। इसके लिए काली मृदा उपयुक्त होती है, ठीक है। जैसलमेर और चूरू में कपास नहीं हो तो क्या, काली मृदा है ही नहीं तो कहाँ से होगा, यहाँ तो रेगिस्तानी मिट्टी है। कपास अनुसंधान केंद्र श्रीगंगानगर में, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा होता है। अमेरिकन कपास श्रीगंगानगर और बांसवाड़ा में की जाती है। कपास की प्रमुख किस्में देख लो। नरमे से याद रह जाएगा, कपास की है। बीकानेरी नरमे से भी रह जाएगा। वीरनार, आरएसटी, ये सारी याद रखने के लिए भाई। कपास में बाल बीविल कीड़े के लग जाने से अनुपयुक्त है, इसके कीड़े का नाम मैं नहीं पूछेंगे, मुझे नहीं लगता ये पूछेंगे, फिजूल का है। आगे देखो तंबाकू का। तंबाकू सबसे ज्यादा जालोर में होता है, अलवर दे रखा है, जालोर में होता है, पर इस बुक में बहुत से मिसप्रिंट है भाई। और वो एक कपिल चौधरी वाली है भाई, उसमें भी डेट्स के बहुत मिसप्रिंट है। में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली व्यापारिक फसल है। तंबाकू में होने वाली प्रमुख बीमारी को मोजेक है, मोजेक, क्योंकि तंबाकू में मोजेक होती है। कृषि शिक्षा प्रशिक्षण की कमी है। कृषि शिक्षा प्रशिक्षण की कमी है भाई तंबाकू में। कृषि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण, ये जो बातें महत्वपूर्ण है, कृषि क्षेत्र में अनुसंधान शिक्षण प्रशिक्षण, यानी RARI रीजनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी 1929 में पूसा यानी नई दिल्ली में स्थापना की गई।
आगे आ रहने दो। केंद्रीय कृषि फार्म यूएसएसआर, ये रूस के सहयोग से सूरतगढ़ गंगानगर में स्थापित की गई 1956 में। ये एशिया का सबसे बड़ा यांत्रिक फॉर्म है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यांत्रिक फॉर्म सबसे बड़ा केंद्रीय कृषि फॉर्म है जो यूएसएसआर रूस की सहायता से स्थापित है, ठीक है। गेहूं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है, तो 1956 में कनाडा की सहायता से, ये भी सूरतगढ़ उसमें गंगानगर में है। काजरी आप सब जानते हैं जोधपुर के अंदर है। स्थापना 1959 के अंदर हुई और विश्व बैंक के सहयोग से काजरी की स्थापना जोधपुर में हुई, ठीक है। यह संस्था केंद्र की है। 14 राज्यों में व शुष्क कृषि में प्रशिक्षण हेतु स्थापना की गई है। वर्तमान में काजरी का कार्य कृषि और पशुपालन के अंदर है, ठीक है। पूर्व में वानिकी के कार्य में 1988 में जोधपुर में अफरी आफरी एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी। पूर्व में ही एक और कार्य उद्यानिकी हेतु 1993 में बीकानेर में CIAH सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर की स्थापना भी की गई थी, ठीक है। ये आपको रिसर्च इंस्टीट्यूट और इनकी डेट तो देखो याद रखनी पड़ेगी, और ये है कहाँ पे वो भी याद रखना पड़ेगा। DRMR काजरी, ये डायरेक्टरेट रेपस्टीड एंड मस्टर्ड रिसर्च 1993 में ICAR के सहयोग से सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में स्थापित किया गया, ठीक है। पूर्व में इसे केंद्रीय सरसों अनुसंधान कहते थे, आप याद रखना इसको। पूर्व में यही एक केंद्रीय सरसों अनुसंधान जिसका नाम बदल के ये किया हुआ है, ठीक है। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान के तहत 2000 ईस्वी में ICAR के सहयोग से तबीजी अजमेर में बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ है, अजमेर में, तबीजी अजमेर में, ठीक है। ICAR द्वारा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर, ठीक है। ये स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय है, ठीक है। ये स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय ये बीकानेर में है। महाराणा प्रताप है, ये उदयपुर में है। श्रीकर नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय ये जयपुर के अंदर है। जोधपुर है तो जोधपुर में होगा, कोटा है तो कोटा में होगा, ठीक है। केशवानंद बीकानेर में, महाराणा प्रताप उदयपुर में, कर्ण नरेंद्र जयपुर में, जोधपुर में, कोटा कोटा में। आगे चलते हैं हम। राजस्थान की कृषि जलवायु को में बांट कर क्षेत्रों, ये 10 भागों में मैंने बताया था पहले ही उस दिन, अच्छे से बताया हुआ है ये तो आप एक बार उसको ही देख लेना, इसमें तो बहुत डिटेल से है। कृषि पश्चिमी मैदान यानी फर्स्ट ए, ठीक है, जिसमें जोधपुर और बाड़मेर को शामिल किया गया है। दूसरा उत्तरी पश्चिम जो सिंचित है फर्स्ट बी सॉरी, इसके अंदर गंगानगर हनुमानगढ़ को शामिल किया गया है। तीसरा अति शुष्क वाला एरिया है, अति शुष्क सिंचित है जो पश्चिमी मैदान, उसके अंदर चूरू बीकानेर ये बहुत ज्यादा शुष्क है, उसको शामिल किया गया, ये फर्स्ट सी में शामिल किया गया है। फिर अपना नेक्स्ट है वो है सेकंड ए के अंदर इसमें अंतःस्थलीय जो मतलब पर्वतीय और मैदान दोनों है, तो पर्वत ये है सिक्कर और चूरू साइड में, ठीक है। चूरू का भी थोड़ा हिस्सा है, और नागौर हो गया, झुंझुनू हो गया, सिक्कर हो गया, उसको शामिल किया, ठीक है। लूनी नदी वाला सेकंड बी, जिसमें लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र को शामिल किया गया है। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, ये आपको समझ आएगा, जयपुर दौसा ये अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान है, ठीक है। बाढ़ वाला तो अलवर भरतपुर उधर ही है ज्यादा पानी, बाढ़ अपने तो आने नहीं है पश्चिम राजस्थान में। अर्ध आर्द्र, इसके अंदर आप देखेंगे उदयपुर चित्तौड़गढ़ अर्ध आर्द्र एरिया में वो, तो आपको ये याद रखना है कि ये 4A में है, 5 में है, 3B में है, ऐसे कैसे है, ठीक है। ये आपको याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई उपाय तो है नहीं। आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र यानी 4B, इसमें बांसवाड़ा डूंगरपुर प्रतापगढ़ सलूम्बर इन सबको शामिल किया गया है। आर्द्र दक्षिण मतलब पूरा बारिश बारिश वाला अच्छा जो इलाका है वो कोटा बुद्धिपुरा वाला है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। राजस्थान के सबसे बड़े कृषि जलवायु प्रदेश कौन से है, तो सबसे ये फर्स्ट सी है, ठीक है। एक फर्स्ट ए है और एक सेकंड ए है, ये सबसे बड़े कृषि जलवायु प्रदेश है, ठीक है। उच्च शुष्क व आंशिक सिंचित ये वाला है। शुष्क पश्चिमी मैदान जो ये जैसलमेर साइड वाला। अंतःस्थलीय जलोढ़ अंत पर्वतीय मैदान वो जो सिक्कर जालो सॉरी जो ये सिक्कर वाला झुंझुनू सिक्कर नागौर ये सब वाला है, ठीक है, वो इसमें शामिल है। राजस्थान का सबसे छोटा कौन सा है, तो ये 4B है। सरकार द्वारा भंडारण के लिए उठाए गए कदम, तो ये आपके इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछेंगे आपसे। RSWA राजस्थान स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, इसकी स्थापना 1962 में राज्य सरकार द्वारा की गई है, ठीक है।
वर्तमान में 31 जिलों में मुख्यालय पर स्थापित किए गए। प्रताप और करौली में नहीं है, प्रतापगढ़ और करौली में, ठीक है। SC ST वर्ग में 70% अनुदान, सामान्य वर्ग में 60%, सहकारी समिति 10% और व्यापारी वर्ग का 0% अनुदान है इसमें। राजस्थान सरकार द्वारा उन्नत बीज के लिए उठाए गए कदम। IADP यानी गहन कृषि विकास कार्यक्रम। गहन, ये आपको डेट याद रखनी है और इनके नाम याद रखने हैं। गहन कृषि विकास कार्यक्रम 1960 से 64 का है। यह कार्यक्रम उन्नत बीजों के उपयोग पर जोर देता है, ठीक है। और गंगानगर से प्रारंभ, ये छोड़ो। राष्ट्रीय बीज निगम, राष्ट्रीय बीज 1963-64 में स्थापना की गई, ठीक है। उन्नत बीजों की उपलब्धता हेतु जयपुर में की गई। राजस्थान राज्य जैविक उत्पादन और बीज प्रमाणीकरण, इसकी भी जयपुर में की गई 1978 में। राज राजफेड, ठीक है। राजफेड या राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ 1957 में राजस्थान सरकार द्वारा जयपुर में स्थापित किया गया इसे। इसका मुख्य कार्य उचित मूल्य पर कृषि और खाद्यान्न जो उपलब्ध है उसे उपलब्ध करवाना, ठीक है। आगे चलते हैं। सरकार द्वारा प्रौद्योगिकी और प्रबंधन हेतु उठाए गए कदम। ATMA एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, जिसे ATMA कहते हैं, ICAR द्वारा जिला स्तर पर कार्य हेतु 2005 में स्थापित किया गया, ठीक है। SIAM स्टेट इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, इसे दुर्गापुरा जयपुर में स्थापित किया गया। सरकार द्वारा कृषि उपज विपणन हेतु उठाए गए कदम। अब आगे अपने सरकार द्वारा उठाए गए कदम देखते हैं, ठीक है। RSAMD राजस्थान स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, इसकी स्थापना 1974 में हुई। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। जयपुर में इसकी स्थापना की गई, ठीक है। इसमें मंडियों का संचालन, इसमें दो प्रकार की मंडियों का संचालन किया जाता है, एक साधारण और एक विशिष्ट। जो साधारण वाली है उनका 1957 से 74 तक राजफेड द्वारा सभी उपज की खरीद होती थी, ठीक है। और विशिष्ट के अंदर 2006-7 में RSAMD द्वारा फसल विशेष हेतु मंडी स्थापित है, जिसका उद्देश्य उचित मूल्य दिलवाना है, ठीक है, अपनी फसल का उचित मूल्य दिलवाना। RSAMD द्वारा संचालित विशेष मंडी है जीरा मंडी, धनिया मंडी, लहसुन मंडी, अजवाइन मंडी, मिर्ची मंडी, प्याज मंडी। आपको याद, नॉर्मली याद रखना है कि ये है कहाँ पर। देश का पहला स्पाइस पार्क आप रामपुरा भाटिया जोधपुर में याद रखेंगे, और दूसरा रामगंज कोटा के अंदर। ये अभी के हैं तो इम्पोर्टेंट है। पहला कहाँ है स्पाइस पार्क? रामपुर भाटिया जोधपुर। दूसरा रामगंज कोटा, ठीक है। औषधि मंडी है अश्वगंधा मंडी झालरापाटन झालावाड़ा, इसबगोल मंडी भीनवाल जालोर, मेहंदी मंडी, ये नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, छोड़ो इनको। अमरूद, किन्नू, ये संतरा देख लेना थोड़ा। संतरा मंडी भवानी मंडी झालावाड़ा में है, और उसमें कुछ नहीं है, ठीक है। फूल वाला भी कोई नहीं है। ई नाम यानी इलेक्ट्रॉनिकल नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ई नाम को, ई नाम का पूरा नाम है। यह पोर्टल केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है। यह अप्रैल 2016 का है। तो इसमें राजस्थान की मंडियों को ई से जोड़ना इसका मुख्य काम है, ठीक है। राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम, तो ये याद रखिए, केंद्र राज्य ने 75-25 के सहयोग से दलहन विकास कार्यक्रम ये शुरू किया था, और इसमें चना मूंग इन सबको शामिल किया है, ठीक है। राष्ट्रीय तिलहन विकास कार्यक्रम, तो तिलहन विकास केंद्र के सहयोग से 1990 और 91 में चालू किया गया, और 24 जिलों में, ठीक है। विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम तो 88-89 का है। अमूल्य अमूल्य नीर योजना 2005-6 की है। इनके डेट याद रखो कब की है, और इसमें डिटेल मत देखो। किसान कल्याण कोष 2005 में स्थापित किया गया। किसान भवन है जो जिला स्तरों पर मतलब प्रशिक्षण देने के लिए है। ये पहला किसान भवन जयपुर में 2007 में बनाया गया था। किसान कलेवा योजना, तो ये जनवरी 2014 की है। मंडी में फसल विपणन हेतु आए किसानों को व हाली को 5 रुपए थाली में भोजन उपलब्ध करवाने से रिलेटेड है, ठीक है। राजस्थान किसान आयोग की ये भाई थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 2011 में, ठीक है। जो राजस्थान ये है इसकी 2011 में की गई, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का जो प्रथम अध्यक्ष है वो, इसके प्रथम अध्यक्ष थे नारायण सिंह, और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? महादेव सिंह खंडेला। इसको छोड़ो भाई। कृषि एवं संबंध क्षेत्र में शामिल उप क्षेत्र, एक सेकेंड। कृषि एवं संबंध, ये मैंने बताया था, फसल है, पशुपालन है, वानिकी और मत्स्य, सबसे ज्यादा योगदान इसका है, और सबसे ज्यादा वृद्धि इसमें हुई है, ठीक है। कृषि एवं संबंध क्षेत्र में GVA यानी GSVA शॉर्ट में लिख रखा है इसको। प्रचलित कीमत पर आप देख लेना, उसके हिसाब से डेटा याद कर लेना। इसमें तो वही बहुत ज्यादा है। आप सीधा ये याद रखो, 4.23, ठीक है। आप सीधा ये 4.23 लाख करोड़ याद रखो,
और इसके अंदर तो ये रखो, और फिर ये 2024-25 का, और इसमें वृद्धि कितनी है तो 11.44% की हुई है, ठीक है। और स्थिर कीमत पे ये है, प्रचलित कीमत पे ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस पूछ लेता है प्रचलित पे है स्थिर पे, ठीक है। स्थिर पर देखो आप 2.18 लाख करोड़ है, और वृद्धि 5.5 की हुई है, ठीक है। आगे चलते हैं। कृषि का जीएसवीए, कृषि का जीएसवीए में योगदान तो प्रचलित कीमत पर वृद्धि हुई है, स्थिर कीमत पर कमी हुई है। 26.92% है प्रचलित पर, और 26.54 है उसमें। ये ऐसे याद नहीं होगा, कल वाले वीडियो में शॉर्ट में एकदम बताया हुआ है, उस हिसाब से ही याद होगा, वरना नहीं होगा। कृषि में क्षेत्रवार योगदान आप देख लो, प्रचलित कीमत पर पशुधन का 46.77, फसल का 46.17, वानिकी का 6.56, और मत्स्य का 0.51, सब में ऑल टोटल में वृद्धि ही हुई है। आगे देखते हैं। योगदान में घटता हुआ क्रम सबसे ज्यादा पशुधन का और सबसे कम मत्स्य का है। सर्वाधिक वृद्धि भी मत्स्य में हुई है, ठीक है। ये इसका इसको इसके द्वारा शो किया गया है कि इतना सारा पशुधन है, फिर इतनी सारी फसल है, फिर ये वानिकी है, ये वानिकी है, और ये मत्स्य पालन है। आगे चलते हैं। फसल 1.95 लाख करोड़, जिसमें रबी खरीफ रबी में गेहूं, सरसों, चना, और बाजरा में मूंगफली, मूंग, ये सब, ठीक है। आगे चलते हैं। पशुधन 1.98 लाख करोड़ है, जिसमें दूध दूध में 80.17% दूध का योगदान है। पोल्ट्री और ये मांस का 6.41% है। अंडे का 0.62% और अन्य का 12.80% योगदान है, ठीक है। भू उपयोग सांख्यिकी 2023-24 दे रखी है, उसमें आप जो मेन है वो देख लें। वर्ष 2023 में राज्य में कुल भूमि है वो 342.74 लाख है। घटते हुए क्रम में देखें तो शुद्ध बोया हुआ क्षेत्र 53.10 है। ये मेन देख लो, एक तो शुद्ध बोया हुआ क्षेत्र, एक बंजर भूमि, एक वानिकी देखो आप 8.13%। और को छोड़ो, मैं तो कहती हूँ और नहीं है इतना कुछ। ये तीन देख लो, एक तो 53.10 है, बंजर भूमि 10.26 है, वानिकी 8.13% है। आगे देखते हैं। प्रचलित जोत धारक, ठीक है। प्रचलित जोत धारक में आप देखिए कुल प्रचलित भूमि जोत है जो दो, ये छोड़ो अभी 2015-16 वाली लास्ट हुई है वो देखो, 76.55 लाख है, ठीक है। और क्षेत्रफल क्या है, 208 लाख हेक्टेयर का, ठीक है। और वृद्धि कितनी हुई है, 11.14% की वृद्धि हुई है। और क्षेत्रफल में -1.24% की कमी हुई है, ठीक है। आगे चलते हैं। 2010 की तुलना में 2015-16 में कृषि गणना में भूमि जोत है वो शॉर्ट में दिया, भूमि जोत है 11.14% की वृद्धि हुई है, क्षेत्रफल में 1.24% की कमी हुई है, ठीक है। ये देख ले कि प्रथम द्वितीय स्थान किसके अंदर है, तो आपको पता है राई और सरसों में राजस्थान का प्रथम स्थान है, बाजरे में प्रथम स्थान है, कुल तिलहन में प्रथम स्थान है, पोषक अनाज में राजस्थान, अभी जो कर्नाटक में हुआ है, राजस्थान का प्रथम स्थान है, राजस्थान को सम्मानित किया हुआ है। गवार में 90% अकेला राजस्थान करता है, बाजरे में 44% के आसपास करता है। तो मूंगफली में गुजरात है, राजस्थान ये पूछ लेता है, मूंगफली का इंपॉर्टेंट है, राजस्थान द्वितीय नंबर पे है। जवार के अंदर राजस्थान तृतीय नंबर पे, ये भी इंपॉर्टेंट है। चने के अंदर भी राजस्थान तृतीय नंबर पे है, कुल दलहन में तृतीय पे है, सोयाबीन में तृतीय पे, ठीक है। कुल सांख्य की एक झलक 2023 कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, ठीक है। ये बहुत ज्यादा डिटेल में दिया हुआ है, और आप पहले वाले वीडियो में इसको शॉर्ट में भी देख सकते हैं। धन्यवाद भाई।